मार्च मंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्च मंथ जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है और न्यू मंथ अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और इसी से रिलेटेड इस मंथ की अगर हम क्रिकेट एक्शंस की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेट एक्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। दो अलग अलग सिचुएशन में, एक अंडर 19 के फेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफायर वहाँ पर होना है, एशिया क्वालिफायर, वहीं पर उससे रिलेटेड फिर सीरीज वगैरह भी हैं। और वहीं पर अगर इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर हमें अभी लेटेस्टली अगर आप देखें, सबसे लेटेस्ट जो है वो है पुर्तगाल वर्सेज नॉर्वे की T20I सीरीज, जो कि 7 तारीख से शुरू होने वाली है। उसकी सारी अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। उसके बाद अगर हम आज ही जो है आईसीसी प्लेयर, माफ कीजिएगा, डेली क्रिकेट एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी तो एसोसिएट को नॉवेल्स तक में नहीं रखता है, अवार्ड देना तो बहुत दूर की बात है, बहुत अफसोस होता है। लेकिन चलिए, डेली क्रिकेट ने इनिशिएटिव निकाला था प्लेयर ऑफ द मंथ का, और एसोसिएट्स में वो आज आपके साथ प्रोवाइड करेंगे कि मार्च महीने का जो एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ है वो आखिर कौन है। अब बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो सीरीज है, जो अभी अगर आप देखें बड़े सीरीज में तो देखें तो वो है अभी हांगकांग कॉन्टिनेंटल सीरीज, जहाँ पर 4 टीमें खेलनी है। और ये सीधे सीधे इसका जो लिंक है वो है एक बड़े T20 वर्ल्ड कप एशिया EAP एशिया क्वालिफायर से। क्या कहेंगे, शुरुआत हो रही है प्रिपरेशन की इस सीरीज के साथ साथ। 3 टीमों के, हांगकांग तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो वहाँ तक जाने के लिए पूरी एक बैलेंस टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसी साल एसोसिएट के लिए प्रॉब्लम होता भी है, खासकर ODI स्टेटस वाले के लिए तो और ज़्यादा। उनको फिर अपना स्टेटस भी देखना होगा कि ODI बच रहा है या नहीं, और ऊपर से फिर साल दर साल जो T20 ICC के क्वालिफायर्स आते हैं वो और ज़्यादा दिमाग को पूरा हिला कर रख देते हैं, टेंशन पैदा कर देते हैं। तो उसी में एक बेस्ट 15 चुनना, ये अब काम शुरू होगा, जो ICC एशिया EAP रीजनल फाइनल्स के लिए यहाँ टीमें बढ़ रही। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मैं सोच भी नहीं रहा था कि बेस्ट 15 तैयार करना, उसकी शुरुआत इस सीरीज से अब यहाँ पर होने वाली है। खास करके कुवैत, कतर और नेपाल की हम यहाँ पर बात करें कि आप क्या 15 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लेकर जाने की सोच रहे हैं। इस सीरीज के बाद काफी क्लैरिटी मिलेगी, और फिर आप, क्योंकि आपको इन्हीं ओपोनेंट से भेजना है। कुवैत और कतर तो एशिया रीजनल फाइनल में है भी, एशिया EAP रीजनल फाइनल में है भी, बाकी और EAP की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है। शुरुआत यही से हो जाएगी प्रिपरेशन की। एक छोटी सी चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि अब ये एक बहुत अच्छा ICC ने भी कर दिया कि हर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के बाद हमें सीरीज देखने को मिलती है T20I, तो इससे नेपाल को भी जो फ़ायदा होगा, और बाकी कतर कुवैत को खैर खुद अरेंजमेंट करने होंगे, लेकिन नेपाल को इससे ज़रूर एक फ़ायदा मिलेगा कि और बेहतर बेस्ट 15 को कंटिन्यू रखने में, क्योंकि कंटिन्यू रखेंगे तभी कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। अगर 15 में लगातार सीरीज दर सीरीज चेंज होते गए ICC एशिया से एक हफ्ते पहले तक, तो बहुत काम जो है वो मुश्किल होता नजर आया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मान के चलिए आपने यहाँ पर जो 15 खिलाई है इस कॉन्टिनेंटल सीरीज में, हम तीनों की बात कर रहे हैं, कुवैत, कतर, नेपाल की। यहाँ पर अगर आपने ये 3 अगर आपने 15 खिलाई है, अब आपने इसमें से देखा, फिर आप जो अगली सीरीज खेल रहे हैं वहां पर आपने उसमें सिर्फ 10 ही रख के 5 आपने चेंज कर दिए, वो एक हो गया। फिर उसके बाद आपने कोई सीरीज खेला, फिर आपने वहां से 2-3 हटा दिए, फिर 2-3 और कोई ले आया। ये बहुत खराब प्रिपरेशन है, ये बहुत खराब प्रिपरेशन, आपको बैकफायर करेगा जब आप क्वालिफायर खेलते नजर आएंगे। इसलिए जितना ज्यादा एक आध प्लेयर इंजरी से इधर उधर हो जाए वो बात और है, लेकिन 5-6 प्लेयर चेंज कर अलग स्क्वाड भेजना ये बहुत खराब अप्रोच होगी, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो कुवैत करे, कतर करे, नेपाल करे। एक स्क्वाड के साथ स्टिक रहिए। ऐसा ना हो कि मान के चलिए एशिया EAP फाइनल में जो 15 चुने गए उसमें से 4-5 को मैच ही नहीं मिले, क्यों? क्योंकि वो पहले की बैलेटर सीरीज में थे ही नहीं। ये दिक्कत यहाँ पर ना हो, इससे शुरुआत हो रही है। इस हांगकांग कॉन्टिनेंटल सीरीज का शेड्यूल भी आ चुका था। डेली जो है वो 2 मैचेस कर है। 9 अप्रैल को कतर वर्सेज नेपाल और हांगकांग वर्सेज कुवैत, 10 अप्रैल को कुवैत नेपाल, हांगकांग कतर, 12 को कुवैत कतर, हांगकांग नेपाल, और 13 तारीख को 3rd प्लेस और फाइनल। यानी हर टीम को मिनिमम यहाँ 4 मैच मिलने ही मिलने हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, जी नहीं, हर टीम को तो नहीं, क्योंकि 4 टीम है, तो जो लास्ट रहेगी उसको तो वैसे ही नहीं मिलेगा। जो 3 टीमें हैं, टॉप 3 टीमें हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर जो है 4 मैचेस मिनिमम मिलने ही मिले। तो प्रिपरेशन अच्छी से करिए, जिससे बना सकते हैं बनाइए। हांगकांग में सारे मैचेस यहाँ पर होने हैं। एंड नेपाल की अगर बात करें तो उनकी प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है इस कॉन्टिनेंटल सीरीज के लिए आ चुकी थी। फाइनल 15 नहीं आई है। प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स में नाम क्या क्या थे जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी सब जानते हैं। फिर एक सवाल करते हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए हम तो रोहित पौडेल कप्तान ऑब्वियसली हैं, उसके बाद कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, किरण थागुना, लोकेश बाम, बसीर अहमद, दीपेंद्र सिंह एरी, ललित राजबंशी, सोमपाल कामी, करण केसी। बिल्कुल उसी लिस्ट में आगे बढ़ा है संदीप जोरा, नंदन यादव, रिजन ढक्कल, गुलशन झा, अर्जुन घड़ती, कुशल मल्ला, रुपेश सिंह, दीपेंद्र रावत, साहब आलम और विवेक यादव। तो ये जो है प्रीलिमिनरी स्क्वाड है, जी हाँ, और ये प्रिपरेशन कैंप जो है वो उसके लिए उसके तहत ही है। लेकिन इसी में से, इन्हीं में से कोई 15 या 14
14 जो भी डिसाइड करेंगे कैन, वो जाएगी हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज खेलने में। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चुनिएगा, जैसे हमने अभी शुरू में आपसे कहा, बहुत जरूरी है कि आप एक स्क्वाड लेकर चलें जब आप किसी बड़े क्वालिफायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे नाम ऐसे भी हैं जो सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए इसमें डाल दिए गए, इसमें कोई दौरा नहीं। वो आप भी जानते हैं कि अब ये नहीं कि ये सब हर कोई बहुत टफ कंटेंडर है यहाँ पर इस अपने 14-15 में जगह बनाने, बिल्कुल नहीं। कुछ नाम तो ऐसे जो अभी कभी एग्जिट हो सकते हैं, और 2 नाम तो बाहर हैं जो प्राइम नाम है, अनिल शाह और संदीप लामिछाने, तो आप उनको तो जोड़कर ही चलिए, वो तो है ही है। तो फिर बाकियों को तो खाली फिलअप करने के लिए यहाँ डाला गया। बिल्कुल सर, उनका ही मन अच्छा है और शायद फैंस भी थोड़े बहुत खुश हैं कि चलिए कम से कम प्रिपरेशन कैंप में वो थे। बाकी तो हमें 4-5 नेम ऐसे दिख रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते इस लाइनअप में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर है क्योंकि वो भरने के लिए भर दिए गए। लेकिन हजे कहा आपने, और संदीप लामिछाने जो है वो मेरे ख्याल से कुछ सर्जरी से हुई थी, तो अभी रिकवर करने में उन्होंने खुद ही कहा 10-15 दिन करीब लगेंगे। तो इस सीरीज के बाद जो भी एक्शन होगा उसमें डेफिनेटली वो हमें नजर आएंगे जरूर। अनिल शाह भी चोटिल हो गए थे, जी हाँ, इंजर्ड हो गए थे, शायद मैच खेलते शायद वो माधेश की टीम में थे पीएम कप। चलिए ये है, तो अब आपसे सीधा सा सवाल है, अगर आपको 14 या 15 मानकर चलिए 15 प्लेयर्स पिक करने हैं इस स्क्वाड से हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज के लिए, और ध्यान में रखिएगा कि वो स्क्वाड आप चाहेंगे कि वही स्क्वाड लगभग लंबा भी जाए क्वालिफायर्स वगैरह में, उनको भी जोड़ लीजिएगा। जो अनिल संदीप जो भी बाहर हैं उनको भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस पिक है, वो तो आने ही आने। उनको जोड़कर आपको क्या लगता है, और इसमें से मिलाकर एक बेस्ट 15 अगर आपको तैयार करनी हो तो आप क्या चुनेंगे इस हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज के लिए और एशिया ईएपी के लिए, ताकि बायलैटरल्स मैचेस में वो हमें देखने को मिले। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी को लेकर अगर आगे चले तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो सीरीज होनी है, तो बल्कि अभी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं 50 ओवर में। तो उस सीरीज के लिहाज से अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड में वो सीरीज यहाँ पर होनी है, जून में वो सीरीज उन्हें खेलनी है, और उसके लेकर भी एक प्रीमियर स्क्वाड आई है, बड़ी लंबी चौड़ी प्रीमियर स्क्वाड है। डेफिनेटली सारे नाम जो एक साथ प्रिपरेशन कैंप है, उसमें सारे प्रिपरेशन के तौर पर ही दौड़ेंगे। एंड इन्हीं सारे नामों में से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं सारे नामों में से कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की स्क्वाड जाएगी। और उससे पहले यूके टूर भी है, यूके टूर जो है उसमें भी शायद प्लेयर्स हमें जाते हुए नजर आए। खैर नाम, अब इतने सारे नाम तो पढ़े जा नहीं सकते, आप ऑलरेडी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से नाम यहाँ पर पिकअप किए गए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक आध नाम है, और बहुत सारे नाम हैं जो इतने सारे तो नहीं खिला सकते, ऑब्वियस सी बात है, 15 ही आखिर जाने हैं इसमें से। लेकिन प्रिपरेशन कैंप के लिहाज से इसमें देखा गया है। अब एक नाम है जो बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे कि हम विनोद भंडारी की यहाँ बात करें तो इनको इंक्लूड करने का कोई अब मतलब, खास करके ओडीआई में बिल्कुल मतलब बनता नहीं है, यहाँ पर फिर भी इनका नाम डाल दिया गया। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ओवरऑल ये सारे नाम देख रहे हैं यहाँ पे। पीएम कप के जो अच्छे परफॉर्मर थे उन्हें ट्रॉफी के इन सबको भी यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। तो ओवरऑल अविनाश बोरा को यहाँ पर डाला गया है। हम डेफिनेटली बिल्कुल भी फेवर में नहीं होंगे कि अविनाश बोरा लॉन्गर फॉर्मेट में आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और लॉन्गर फॉर्मेट मुझे नहीं लगता कि वो ठीक ऑप्शन है 10 ओवर डालने के लिए। जरूर तो शायद प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है, ये हो सकता है करेंगे। अविनाश शायद खुद भी जानते हो इनका नाम कहीं और होना चाहिए था, जहाँ है नहीं वहाँ पर उनका नाम नहीं है, और यहाँ पर इनका नाम है, ये बड़ा थोड़ा अजीब लगा देखकर। तो खैर डिसीजन जब फाइनल आएगा तब हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि आखिर अगर ये स्क्वाड में हुए, क्योंकि 50 ओवर के स्क्वाड में अविनाश बोरा नहीं, वहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। T20 में अगर हम बात करें वहाँ इनका नाम नहीं है, ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। बजाय 50 ओवर में ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इनका नाम कैसे आ गया? जहाँ होना चाहिए था वहाँ है नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ है। तो खैर यही नाम है, और इसमें से कई नाम हैं जो अभी भी दिख रहे हैं कि नहीं होंगे, ये डेलीगेटेड भी श्योर मानता है। और यार ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि किसी रीजन की वजह से अविनाश बोरा इस हांगकांग कॉन्ट्रैक्टर सीरीज में नहीं जाएंगे तभी उनका नाम नहीं है, जैसे हमने संदीप और अनिल का भी देखा, ये भी कहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में फिर हमें संदीप वापस से नाम में दिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये तो सीधा जून में है। जी हाँ, तब तक तो सब ठीक हो जाएंगे, सब हो जाएगा। जिस सर्जरी से, जिस आप चोट से गुजर रहे हैं, अनिल शाह की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जो आप इंजर्ड है, जी हाँ, इंजर्ड से गुजर रहे हैं, वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब जून की बात है। और ये जो हांगकांग सीरीज थी ये अभी है, जस्ट अभी, तो इसमें नहीं लिया, ये ज़रूर है अविनाश बोरा को। और बाकी यहाँ पर कई प्लेयरों के नाम हैं, देखना होगा कि कौन यहाँ इन होते हैं और कौन आउट। बिल्कुल, अब इसमें भी अगर आप बताना चाहें तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि 15 प्लेयर्स की जो स्क्वाड है वो, और यहाँ का मामला तो, जी हाँ, यहाँ तो बहुत टफ है। यहाँ तो आप भी थोड़ा सा आंखें खोलकर और दिमाग खोलकर अपने 15 लिखिए। यहाँ तो 9-10 का प्लेइंग 11 में 9-10 जनों का ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन इतना चेंज नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल गेम्स होंगे, कभी 9-10 चेंज नहीं होते, वरना 9-10 चेंज सचमुच होना लाजमी हो जाता अगर चेंज किया जाता
आता है कभी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप मेरिट के दम पर 15 की स्क्वाड डिसाइड करने जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े नामों को आपको साइड में बिठाना पड़ेगा, और वो बड़े नाम ऐसा नहीं है कि नहीं उन्हें मौके देने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको 50-50 40-40 मौके मिल चुके हैं, अभी तक वो इंप्रेस करने में कामयाब नहीं। तो मेरिट के दम पर तो हमने जैसे पहले भी कहा था, कोई स्क्वाड मेरिट के दम पर सिर्फ मेरिट के दम पर नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स मेरिट के दम पर होती है, वो बड़े बड़े इवेंट्स जीतती हैं, वो बड़े बड़े क्वालिफायर जीतती हैं। एसोसिएट में स्कॉटलैंड नीदरलैंड वो है टीमें जो आए दिन कारनामे करती रहती हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े मौकों पर जाकर बड़ी बड़ी टीमों को हराती हैं, और वो उनमें दिखता है कि हाँ वो अपने मेरिट के दम पर किस तरह से प्लेयर्स अपने पिक करते हैं सही कंडीशंस के हिसाब से। तो डेफिनेटली आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो टीम जाएगी, जो यूके टूर पे हो या स्कॉटलैंड हो, तो उसमें कौन से 15 बेस्ट ऑप्शन रहेंगे? सारी चीजों को याद रखिएगा, कंडीशन कहाँ जा रहे हैं आप, किस तरह की कंडीशन है, वहाँ पीएम कप जैसी पिचेस नहीं मिलने वाली, तो सब चीजें सोच समझ कर, वहाँ बॉलर्स आपको स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, बाउंस मिलेगी, स्विंग कंडीशंस होंगे, बॉल मूव करेगी, ये सारी चीजों को देखते हुए एक बेस्ट 15 आपको क्या लगता है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की होनी चाहिए, जो स्कॉटलैंड जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर रखिए। और बस यही सारी चीजें हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते थे, बाकी लगातार अपडेट आपके सामने हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट जरूर करिए तो T20 के लिए 15 और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए 15 आपकी स्क्वाड क्या होगी। फिलहाल इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए।